नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लालू प्रसाद यादव ने कोरोना संकट के बीच एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो मजदूर, जो छात्र बाहर फंसे हुए हैं, उनको सरकार लाने में कैसे अपनी जो मानसिकता है वो दर्शा रही है। उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है, पहले उस ट्वीट को दिखाते हैं। उन्होंने ट्वीट में सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है वो कबीर के दोहे के साथ की है। उन्होंने लिखा है कि कबीर के इस दोहे में हमारे मजदूर भाइयों की भावना और बिहार सरकार के लिए संदेश छिपा है। उन्होंने जो दोहा है वो लिखा है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंद दूंगी तोए। साथ ही उन्होंने आगे लिखा है बिहार के बेटे बेटियों के साथ जो रवैया ये जालिम सरकार अपना रही है, वही रवैया ये करोड़ों दुखियारे इस सरकार के खिलाफ अपनाएंगे। संदेश साफ देने की लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोशिश की गई है कि जिस तरीके से लगातार जो लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं और लगातार जो बेचैनी है लोगों की, छात्रों की, मेहनतकश मजदूरों की कि वो अपने घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन बिहार सरकार लगातार कई दिनों तक दुहाई देती रही कि केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए उन मजदूरों को, उन छात्रों को वापस नहीं ला सकते। लेकिन अब जब गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि राज्य सरकार बाहर फंसे मजदूरों को, छात्रों को वापस ला सकती है, इस दौरान जो प्रतिक्रियाएं आ रही है सरकार की तरफ से, उन्हें ये कहा जा रहा है कि उनके आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पष्ट रूप से वो खुद से नहीं आएंगे, आप व्यवस्था कीजिए कि वो किस तरीके से आएंगे, ये सुनिश्चित आप कीजिए। कैसे वहाँ पर बस भेज रहे हैं, किस तरीके से उनको निःशुल्क जो सुविधा है वो उपलब्ध करा रहे हैं, क्या वो अपने पैसे लगाकर अपने जो बस है वो भाड़े पर करके क्या वो लौटेंगे बिहार, ये बड़ा सवाल है। तो इस पर आखिर सरकार जो है वो अपना स्पष्ट रुख क्यों अपना नहीं रही है। सरकार ये ज़रूर कह रही है कि जो स्वागत है वो हम इस आदेश का करते हैं, लेकिन सरकार अपने तरफ से क्या कुछ कर रही है उन मजदूरों को, उन छात्रों को लाने के लिए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो छात्र हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो अपने असर से वो नहीं आ सकते हैं। ज़रूर जो व्यवस्था है वो करनी होगी। तो क्या उतनी जो बसेस हैं वो उपलब्ध अलग अलग राज्यों में कराई जा रही है, उनको लाने के लिए जो व्यवस्था है वो किस तरीके की जा रही है, उनको आने के जो भाड़े हैं वो क्या सरकार वहन करेगी, ये तमाम जो सवालात हैं वो कहीं ना कहीं अभी अधूरे से नजर आ रहे हैं। साथ ही लालू प्रसाद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरीके से जो सरकार है वो जालिम की तरह काम कर रही है और इसका जो बदला है वो बिहार की जो जनता है वो लेगी। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि करोड़ों दुखियारे इस सरकार के खिलाफ अपनाएंगे। लालू प्रसाद का एक संदेश और भी साफ दिखता है, क्योंकि ये जो साल है वो चुनावी साल है। हालांकि कोरोना संकट के बीच क्या होगा, किस तरीके से चुनाव होंगे, ये भी एक जो संशय है वो बरकरार है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि समय आएगा जब ये जो दुखियारे लोग हैं वो भी इसी तरीके से जो पलटवार है वो करेंगे। एक संदेश देने की कोशिश यही की गई है कि जब जो बिहार विधानसभा का चुनाव आएगा उसमें जो सरकार को सबक है वो बिहार की जनता सिखाएगी और एक बार फिर से जो तख्ता पलट है, सत्ता पलट है वो किया जाएगा और एक बार फिर से जो बिहार है वो नया सपना देखेगा। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निःशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।